अर्थ फ्लैग यानी कि धरती के इस फ्लैग का आविष्कार क्यों किया गया था और क्यों गाली देने के बाद हमें शांति मिलती है। 2020 में लूडो किंग अचानक से लैग और ग्लिच क्यों करने लगा था और दुनिया का सबसे पहला कॉल किसने किसको किया था, जानेंगे धुआंधार फैक्ट से भरे आज के इस नए एपिसोड में। तो हेलो गाइस, मैं हूँ आरजे और चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। होमवर्क जिसे बच्चे अपने सबसे बड़े दुश्मन के रूप में देखते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस होमवर्क को किसने इवेंट किया था। इस होमवर्क को इवेंट करने वाले शिक्षक का नाम था रॉबर्टो नेवेल्स। दरअसल ये रॉबर्टो इटली की एक स्कूल में टीचर हुआ करते थे। 1905 में एक स्टूडेंट को पनिशमेंट के तौर पर उन्होंने होमवर्क दिया था और फिर उस दिन के बाद से उस बच्चे की दुनिया ही बदल गई थी, जिसके बाद बच्चों को हर रोज पनिशमेंट के रूप में होमवर्क दिया जाने लगा। प्राचीन समय में ज्ञान की सभ्यता को बढ़ाने के लिए देश में गुरुकुल हुआ करते थे और इन गुरुकुलों की वजह से ही बच्चे शिक्षा भी प्राप्त कर पाते थे। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये गुरुकुले अचानक से गायब होने लगे। दरअसल दोस्तों, मुगलों के आगमन से पहले देश में 7,32,000 गुरुकुले मौजूद थे और इन मुगलों ने ही देश के कई सारे गुरुकुलों को नष्ट कर दिए और फिर बचे हुए गुरुकुलों को अंग्रेजों ने मिटा दिए। अब दोस्तों, ये बात तो आप सभी लोगों को पता ही होगी कि हर देश का अपना एक अलग ही फ्लैग होता है और उसी फ्लैग की वजह से उस देश को इंटरनेशनल लेवल पर एक अलग ही पहचान मिलती है। लेकिन अब जब इंसान दूसरे प्लेनेट पर जाने लगे हैं और दूसरी दुनिया की खोज करने लगे हैं, तो ऐसे में हमारे प्लेनेट अर्थ यानी कि अर्थ फ्लैग को भी रिप्रेजेंट करने की जरूरत पड़ी थी, जिसके बाद फाइनली पूरी दुनिया के यानी कि इस अर्थ के इंटरनेशनल फ्लैग को रिप्रेजेंट करने की परमिशन मिल गई थी, जिसके फ्लैग को आप वीडियो में देख ही सकते हैं। दोस्तों, ये अर्थ का इंटरनेशनल फ्लैग है जिसका रंग ब्लू है, जो कि पानी को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें 7 रिंग भी बनाई गई है जो कि फ्लावर की तरह यानी कि दुनिया की हरियाली को रिप्रेजेंट करता है, जबकि 7 रिंगें दुनिया में मौजूद 7 खंड को रिप्रेजेंट करती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बिल्लियों के पास स्वीट टेस्ट बड्स नहीं होते हैं, जिसके कारण वो मीठी वस्तुओं को चख नहीं पाती। यानी कि अगर आप बिल्लियों को कोई मीठी चीज खिलाते हैं तो उसका टेस्ट उसके लिए टेस्टलेस ही होगा। अब दोस्तों, जरा सोचिए आप कि एक ऐसा शहर है जहाँ पर लोग जाति, धर्म, पैसा और राजनीति को पीछे छोड़कर बस इंसान बनकर ही जीते हैं, तो यकीनन वो शहर दुनिया का सबसे पीसफुल शहर ही होगा। पर यदि आप सोच रहे हैं कि ऐसा शहर तो सिर्फ इमेजिनेशन में ही हो सकता है, तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये शहर हमारे देश में ही मौजूद है, जिसका नाम है ऑरोविल, जो कि तमिलनाडु के विलुपुरम जिले में स्थित है। इस शहर के लोग जाति, धर्म, पैसा, राजनीति और यहाँ तक कि नेशनलिटी को भी पीछे छोड़कर सिर्फ और सिर्फ इंसानियत का जीवन ही जीते हैं और यहाँ के लोगों का पर्पस यही है कि हमें देखकर पूरी दुनिया हमारी तरह जीने लगे। तो क्या दोस्तों, इनकी तरह पूरी दुनिया को जाति, धर्म और पैसों का मोह छोड़ देना चाहिए या नहीं छोड़ना चाहिए? वीडियो को लाइक करके अपना आंसर जरूर बताना। दोस्तों, आप लोग टाइटैनिक डूबने की कहानी और मिस्टीरियस बरमुडा ट्रायंगल के बारे में तो जानते ही होंगे, जहां पर कई सारे समुद्री जहाजें गायब हो चुके हैं। लेकिन क्या आप इन दोनों जगह के अलावा भी एक ऐसी जगह के बारे में जानते हैं जहां पर पिछले 200 सालों में सिर्फ 3 ही जहाज डूबे थे? अब आप कहेंगे इनमें क्या बड़ी बात है भाई? तो दोस्तों, बड़ी बात यह है कि जब भी ये 3 जहाजें यहाँ पर डूबे थे, उस दिन की तारीख, समय और डूबने वालों की संख्या के साथ साथ जहाज से बच निकलने वालों की संख्या और नाम सेम ही थे। अब इसे सुनकर आपको झटका जरूर लगा होगा। दरअसल दोस्तों, इस जगह का नाम है कोस्ट ऑफ वेल्स। यहाँ पर डूबे हुए तीनों जहाज का साल भले ही अलग अलग था, लेकिन उन सालों के महीने, तारीखें और टाइम सेम ही थे और इन तीनों जहाजों में से बचने वाले तीनों इंसान के नाम ह्यूज विलियम्स ही थे। अब दोस्तों, ये जरूरी तो नहीं है ना कि हर देश के बॉर्डर पर इंटरनेशनल सेना तैनात होनी ही चाहिए। दुनिया में 3 ऐसे भी देश मौजूद हैं जिन लोगों ने अपनी बॉर्डर पर इंटरनेशनल डाइनिंग टेबल रखा हुआ है। और अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा है तो आप जरा इस तस्वीर को ही देख लीजिए। दरअसल ये टेबल ऑस्ट्रेलिया, स्लोवाकिया और हंगरी के बॉर्डर पर स्थित है और इस ट्रायंगल टेबल के तीनों साइड अलग अलग देश मौजूद है और इस टेबल को तीनों देशों के बीचों बीच रखा गया है। इस टेबल पर बिना बॉर्डर क्रॉस किए ही तीनों देश के लोग आराम से डिनर और चाय की चुस्की ले सकते हैं। अब दोस्तों, आप मुझे बताइए जरा कि इस तस्वीर को देखकर आपको किसकी याद आती है? वेल, आप लोग कहेंगे कि इसका चेहरा पॉप किंग माइकल जैक्सन से मिलता जुलता है। तो क्या ये माइकल जैक्सन की बेटी है? नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं। ये माइकल जैक्सन की बेटी नहीं बल्कि एक कॉमन गर्ल है। दरअसल ये तस्वीर 17 साल की एक कॉलेज स्टूडेंट लॉरेन एलिजाबेथ की है, जो कि मैनचेस्टर में रहती है। जब इसने पहली बार अपनी फोटोज को ट्विटर पर पोस्ट किया तो देखते ही देखते ये फोटो पूरी दुनिया में वायरल हो गई थी। लोग इस फोटो को देखकर हैरान हो गए कि आखिर इस लड़की का चेहरा माइकल जैक्सन की तरह क्यों लगता है। खैर,
वो सारी बातें जो भी हो, लेकिन माइकल जैक्सन की वजह से इस लड़की को भी पूरी दुनिया में पॉपुलैरिटी मिल ही गई थी। गगनचुंबी इमारतों के लिए मशहूर दुबई को अब सऊदी अरब से टक्कर मिलने लगी है। दरअसल सऊदी अरब दुबई को पीछे छोड़ने के इस रेस में दुनिया के सबसे बड़े होटल का निर्माण करवा रहा है और इस होटल का नाम है अब्राज कुदाई। इसका निर्माण मक्का शहर में किया जा रहा है, जिसमें 10,000 रूम्स, 70 रेस्टोरेंट और 5 हेलीपैड भी मौजूद होंगे। इन सब के अलावा भी इनमें स्पेशल फूड कोर्ट्स, शॉपिंग मॉल और बॉल रूम भी होंगे। अब्राज कुदाई में कुल 45 फ्लोर बनाए जाएंगे, जिसमें 5 फ्लोर तो सिर्फ और सिर्फ सऊदी अरब के रॉयल फैमिली के लिए ही बुक रहेंगे। फेसबुक, ट्विटर जैसे और भी कई सारी वेबसाइट पर आए दिन हैकर्स द्वारा हमले होते ही रहते हैं, लेकिन इन सब के अलावा एक ऐसी वेबसाइट भी मौजूद है जिसकी शुरुआत ही डेटा लीक करने के प्लेटफॉर्म से हुई थी। जी हाँ दोस्तों, और इस वेबसाइट का नाम है विकीलीक्स, जिसका काम यही है कि दुनिया भर के डेटा को इस वेबसाइट पे लीक करना। दरअसल दोस्तों, इस वेबसाइट की शुरुआत साल 2006 में ऑस्ट्रेलिया के जूलियन एसेंज ने की थी, जो कि आज के टाइम में कंप्यूटर डेटा लीक करने के एक क्राइम में लंदन की एक जेल में कैद है और उनपे कुल 18 अलग अलग किस्म के चार्जेस भी लगाए गए हैं। अब दोस्तों, हम आपसे एक सवाल पूछते हैं और हमारा सवाल ये है कि मैग्मा और लावा इन दोनों में क्या डिफरेंस है। दोस्तों, मैग्मा एक एक्सट्रीमली हॉट लिक्विड है जो कि अर्थ की सरफेस के नीचे पाया जाता है, और जब ये मैग्मा धरती की सपाटी के ऊपर आता है तो इस मैग्मा को लावा के रूप में माना जाता है। यानी कि जो हॉट लिक्विड धरती के नीचे मौजूद है उसे मैग्मा, और वही हॉट लिक्विड जब धरती के ऊपर आता है तो उसे लावा के नाम से जाना जाता है। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि इस दुनिया में हर एक इंसान की तुलना में 1.5 मिलियन चींटियां, यानी कि आपकी और मेरी, हम सब की तुलना में इस दुनिया में 15 लाख गुना चींटियां ज्यादा है। दुनिया में चींटियों की कुल संख्या लगभग 1 ट्रिलियन है और चींटियों की कुल 12,000 प्रजातियां पाई जाती है। अब दोस्तों, ये बात तो आप सभी लोग जरूर जानते होंगे कि अगर चींटियों का एक छोटा सा ग्रुप भी हमारे किचन में आ जाए तो हम गुस्सा हो जाते और इरिटेट हो जाते हैं। अब जरा सोचिए आप कि अगर आपको आपके हिस्से की 15 लाख चींटियां पालने का ऑर्डर दे दिया जाए तो आपका क्या होगा। लॉकडाउन में जहां पूरी दुनिया कुछ थम ही गई थी और लोगों ने पूरा साल घर में ही गुजारा था, जिसके कारण लूडो किंग की यूजर एक्टिविटी अचानक से बढ़ गई थी। उसे 200 एक्स्ट्रा नए सर्वर्स ऐड करने पड़े थे। लॉकडाउन से पहले लूडो किंग सिर्फ और सिर्फ 8 सर्वर पर ही चलता था। फिर लॉकडाउन लागू होने के बाद सिर्फ 3 ही दिन में इस गेम पर यूजर की बाढ़ आ गई थी। यूजर बढ़ने के कारण ये गेम क्रैश और लैग भी होने लगी थी, और अपने यूजर बचाने के कारण ही लूडो किंग के फाउंडर ने 200 नए एक्स्ट्रा सर्वर ऐड कर दिए थे। वैसे दोस्तों, आपको बता दूं कि लूडो किंग एकमात्र ऐसा भारतीय गेम है जिसे 500 मिलियन से भी ज्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है। दोस्तों, आप जरा एक बार अपने मोबाइल को देखिए और उसके बाद आप वीडियो में दिख रहे इस मोबाइल की ओर देखिए। दरअसल ये मोबाइल दुनिया में मौजूद हर एक स्मार्टफोन का पूर्वज है। जी हाँ, ये दुनिया का सबसे पहला मोबाइल है जिसे जॉन एफ मिशेल और मार्टिन कूपर ने डेवलप किया था। मोटोरोला कंपनी के अंदर इन 2 लोगों ने इस फोन को डेवलप किया था, जिसका वजन 2 किलोग्राम, और 13 अप्रैल 1973 में इस मोबाइल से दुनिया का सबसे पहला फोन कॉल किया गया था। दरअसल ये कॉल मार्टिन कूपर ने मोटोरोला के प्रतिबंधी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी के जोएल एस एंजल को किया था। गाली देना एक ऐसी आदत है जिसे हम लाख चाहते हुए भी नहीं छोड़ पाते, और ये बात तो आप सभी लोगों को पता ही होगी कि जब भी हम किसी को गाली देते हैं तो उसके बाद हम रिलैक्स फील करते हैं, और गाली देने के बाद मिलने वाले इस रिलैक्सेशन को वैज्ञानिक लालोचिया के नाम से जानते हैं। रिलैक्स यानी कि सेटिस्फेक्शन पाने के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते। कई सारे लोग अपने मन पसंदीदा काम को करके सेटिस्फेक्शन पाते हैं, तो कई सारे लोग योगा करके सेटिस्फेक्शन पाते हैं, और वही कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको गाली देने के बाद ही सेटिस्फेक्शन मिलता है। बाय द वे दोस्तों, आपने अपने जीवन की पहली गाली कौन सी उम्र में बोली थी? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, ये थे देश और दुनिया से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। वैसे आपको इन सारे फैक्ट्स में से कौन सा फैक्ट सबसे अच्छा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को प्रेस जरूर करना। मिलते हैं एक और नए शानदार वीडियोज में, तब तक के लिए दोस्तों अपना और अपनों का ख्याल रखना। धन्यवाद।